नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यमुना नदी में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी। कौशाम्बी में खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में यमुना नदी में बाढ़ आने से यमुना नदी के किनारे कई गांव प्रभावित हो गए हैं। यमुना नदी इन दिनों खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया है, जिसके चलते लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। कौशाम्बी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कौसम खिराज गढ़वा गांव के अंदर यमुना नदी के बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घर में घुस गया है, जिससे लोग घरों से पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर अपना ठिकाना बना रहे हैं। बाढ़ की वजह से कुछ गांवों का संपर्क भी टूट गया है और लोग नाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों के मकान बाढ़ की जद में आने से गिर गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, न तो दवा का छिड़काव ही किया गया है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज। मैं मोतीलाल स्वर्णकार। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में। जनपद कौशाम्बी में कौशाम्बी ब्लॉक का ये बड़ा गढ़वा कौसम खिराज के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको हकीकत दिखाना चाहता हूँ कि कैसे लोग जीवन यापन करते हैं। इस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। पूरे गांव में, इधर आपको कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं थोड़ा सा। ये पूरा गांव घर में लोगों के पानी घुस रहा है और इनका कहना है कि यहाँ कोई न जनप्रतिनिधि आता है, न कोई पूछने आता है, न किसी तरह की दवा का छिड़काव होता है। माता जी आप बताएं, आपके गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोई अभी तक जनप्रतिनिधि नेता वगैरह आए कि नहीं आए? अधिकारी जो है 2-4 तक घूम के यहू नहीं पूछें कि तुम बूढ़ जाओगे कि बह जाओगे कि कहाँ हो जाओगे। इतना तक कहते हैं कि अभी रोड पे पानी है, अभी रोड पे पानी है। ना तो विकास जैसे बूढ़ा आएगा है तो कुछ भोजने का हमको मिलना चाहिए, भैंसी गैयन का चारा मिलना चाहिए, कुछ तो हमको मिलना चाहिए। और आते हैं बस घूम के देख के चले गई हैं। अधिकारी लोग आते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, तसल्ली दिलाने के लिए जनता को वही मुँह देख के साहेब जौन है जौन दे के चले जाते हैं। और जो गरीब है दुखिया है वही कर सुनाई नहीं है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि गांव में बाढ़ की स्थिति को देखने नहीं आया है। अधिकारी यहां आकर केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली बार सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को जो कुछ भी सुविधाएं दी गई थी वह उन तक पहुंची ही नहीं। बीच के लोगों ने ही आपस में बंदर बांट कर लिया था। यहाँ सब बूढ़ गया है, जितनी फसिल है किसी आदमी के पास है, गैया गोरू चल रहे हैं। यहाँ न कोई बाढ़ सुविधा है और यहाँ मकान गिर रहे हैं। न कोई अधिकारी आ रहा है, न कोई आ रहा है। आते हैं तो लिखा पढ़ी कुछ नहीं, न कोई कॉलोनी, चले जाते हैं सीधे रोड पकड़ के। बता दें कि 27 अगस्त शुक्रवार को जिलाधिकारी कौशाम्बी सुजीत कुमार व SSP कौशाम्बी समर बहादुर सिंह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोसम खिराज गढ़वा गांव में पहुंचे थे और पीड़ित लोगों के लिए प्राथमिक विद्यालय कोसम खिराज में बाढ़ चौकी बनाकर लोगों को वहां पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था और गांव में दवा छिड़काव के निर्देश भी दिए। ये जनपद कौशाम्बी में हमारी जो जनपद है वो गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है और 3-4 दिन पहले जो डैम से पानी छोड़ा गया उसी के अंतर्गत कल से जो है वो पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और आज की जो स्थिति रही है कि डेंजर लेवल के ऊपर पानी आ गया है। तो अब तक हमारे जनपद में कुल मिला के तकरीबन 40 से 45 गांव प्रभावित हुए हैं, परंतु अधिकांश गांवों में जो फसल है वो डूबे हैं और जो आबादी क्षेत्र है वो अभी प्रभावित नहीं है। 2 गांवों में जहां पे पानी बैकफ्लो करके आया है तो उसमें कौशम खिराज और कौशम इनाम, इन दोनों में आबादी प्रभावित हुई है। कौशम खिराज में तकरीबन 10 परिवार हमारे प्रभावित हुए हैं, जिनको कि अधिकांश लोग अपने परिवार के अन्य सदस्यों के यहाँ चले गए हैं और वहीं पर पास में जो पाठशाला है, प्राथमिक विद्यालय है, जिसको कि हम लोगों ने बाढ़ चौकी बनाया है, वहाँ पे भी व्यवस्थाएं पूरी की हैं। और इसी प्रकार से कौशम इनाम में अभी तक 4 परिवार प्रभावित हुए हैं, तो वो लोग भी अभी अपने अन्य परिवार के सदस्यों के यहाँ शिफ्ट किए हैं।
तो कुल मिला के ये है कि स्थिति अभी तक नियंत्रण में है और वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ पूर्ण रूप से एक्टिव कर दी गई हैं। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।